मैम, आप लोकसभा अध्यक्ष हैं। अभी आपका एक इंटरव्यू है जो कि बड़े विवादों में आ गया है। आपने एक स्टेटमेंट दी है कि जितने भी उम्मीदवार हैं, जो महिला सीट कर दी गई है, सभी प्रत्याशियों ने जो है अपने अपने परिवार के सदस्य को मैदान में उतार दिया है। ये क्या मामला है और आपने जो स्टेटमेंट दिया है इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे नहीं लगता मैंने कोई विवादित स्टेटमेंट दिया है या मैंने कुछ गलत कहा है। मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मैं महिला विंग से हूँ और महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ। लोकसभा की अध्यक्ष हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा एरिया है और महिलाओं के लिए काम करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आरक्षित सीटों पर महिलाओं के लिए अपनी बुलंद आवाज़ रखूँगी और रखती रहूँगी। ये एक्चुअली विवादित इसलिए हो गया कि कोई भी पार्टी जब सीट डिसाइड करती है तो पार्टी के हाथ में होता है। पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो लोग तय करते हैं। यहाँ बात ये हुई है कि अगर कोई प्रत्याशी बना भी है चुनाव के लिए, तो महिलाओं के लिए जो आप लड़ाई लड़ रही है कि जो कार्यकर्ता है उनको टिकट मिलना चाहिए। क्या पार्टी ने सोचा नहीं होगा मैम इस चीज़ के लिए? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि पार्टी ने ज़रूर सोचा है। और होता क्या है ना कि लोग पहले ही मतलब बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मैं पूरा यकीन के साथ कह रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी कभी अन्याय नहीं होने देंगे महिलाओं के साथ। और जहाँ तक मुझे आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो महिलाओं को पूरा न्याय मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जहाँ जहाँ महिला कार्यकर्ता और आरक्षित सीट है, वहाँ वहाँ महिला कार्यकर्ताओं को ही उतारा जाएगा। ये जो मुद्दा है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर के नहीं है, सभी पार्टियों में ऐसा हुआ है। पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो किसी ने भी इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी बात नहीं रखी है अपनी। खासतौर से जो कार्यकर्ता, जो बड़े लेवल के जो कार्यकर्ता, अब आप लोकसभा अध्यक्ष है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आपने जो स्टेटमेंट दे दी, अब ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये लोग जो है ना इस तरीके की मानसिकता बन गई है कि आप बड़े पद पर है तो आपके अंदर एक लालसा है कि आपको टिकट मिले, तो इसलिए आप ये मुद्दा भुना रही है कि हाँ मुझे टिकट मिल जाए क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ। क्या कहना चाहेगी इसमें? बहुत अच्छी बात की आपने, लालसा की। मैं 2012 से पार्टी के साथ हूँ और 2013 में जो पहला इलेक्शन था तो बेस्ट 4 में से मैं थी विधायक के चुनाव के लिए। 2015 में भी और 2017 में भी हमें पूछा गया और एमपी प्रत्याशी भी मुझे चुना गया था। तो लेकिन ये था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी बच्चों की वजह से और परिवार की, लेकिन हमारा मकसद जो पार्टी में आने था, चुनाव लड़ना नहीं था, मकसद पार्टी को लाना था, पार्टी को आगे बढ़ाना था, आम आदमी पार्टी को खड़ा करना था। तो मुझे पार्टी में भी जब बात होती है तो मुझे रीना मेहरा कम यू आर अ पार्टी मेकर, तो हमें पार्टी मेकर बुलाया जाता है। हम उसी चीज़ को, उसी सोच को लेकर आज तक जुड़े हुए हैं। और ये टिकट आनी जानी चीज़ें, चुनाव मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं पार्टी की कार्यकर्ता बन के खुश हूँ। अब एक सवाल जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मैम, आपने एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप उस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए प्रत्याशी बदल भी जाए, कोई मतलब अगर पुरुष है, पुरुष की जगह महिला आ जाए और वो उनके ही जानने वाले हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? कार्यकर्ता तो आप लोग हो ही ना, तो इसमें ऑब्जेक्शन किस चीज़ का है? देखिए, ऑब्जेक्शन की बात आती है कि देखिए, मैं मान लो कि मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी की। आप मुझे जानते हैं कि ये रीना मेहरा है, मैं जानती हूँ मेरी फील्ड कैसी है, मुझे किससे कैसे मिलना है, ठीक है ना। अब इसी जगह पर मैं अपने पति को बिठा दूँ ना, मैं कहूँ कि चलो जी जो रीना मेहरा है वही राकेश मेहरा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं राकेश मेहरा जी की जगह नहीं ले सकती, राकेश मेहरा मेरी जगह नहीं ले सकते। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, हमें पार्टी के प्रति वफादारी दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन मैम अब जो हालात देखे जा रहे हैं, अब तो सभी लोग फील्ड पर आ चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं, प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा है। टिकट का तो खैर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने उम्मीदवारी पहले ही तय कर ली है। और पश्चिमी लोकसभा की बात की जाए, यहाँ पर भी वही सिस्टम चल रहा है। आपको लगता है कि आपके इस स्टेट में से पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी इस पर? नहीं, देखिए, मैं तो पूरी उम्मीद करती हूँ पार्टी बड़ा फैसला ले और अच्छा फैसला ले। और आम आदमी पार्टी ने कभी गलत नहीं किया। मैं आम आदमी पार्टी की एक खासियत कहूँगी कि अरविंद केजरीवाल और मेरे पार्टी के जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, सभी की तरफ से मैं एक बात कहूँगी कि उन्होंने कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लिया। और जहाँ तक अब बात टिकटों के वितरण की है, तो ऐसा ही होगा कि जहाँ महिला आरक्षित सीट पर महिला, हम ये नहीं कह रहे कि महिला आरक्षित सीट है तो किसी भी महिला को नहीं, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि जो महिला सक्षम है, सक्षम महिला को उतारेंगे। और जो जीत कर आए, सक्षम महिला की बात है यहाँ, सक्षम हमें जीतना है, हमें ऐसे प्रत्याशी उतारने हैं जो पब्लिक में, समाज में एक मतलब संदेश छोड़ें कि वाकई में अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई महिला प्रत्याशी आई है तो उसका नाम याद रखें।
ये नहीं कि महिला कार्यकर्ता की वो नहीं है, हम कह रहे कि हाँ जी महिला कार्यकर्ताओं को आगे लाओ, लेकिन चुनाव की बात है, चुनाव में सक्षम महिला कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। मैं ये वादा करती हूँ और दावा भी करती हूँ। एक और बात जो सुनने में आ रही है कि आप 18 वार्ड से है, आप रहती वहाँ है, आपकी तैयारी आपने वहाँ से करी है, लोकसभा भी अभी आप संभाल रही है, लेकिन 15S की अगर बात की जाए, इस वार्ड की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आप कैसे दावेदारी अपनी शामिल कर सकती हैं? बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं लोकसभा की अध्यक्ष हूँ, मेरा कोई दायरा ना सीमित नहीं है। हमने समुद्र में काम किया है, हमने कुएं में काम नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी के समुद्र के हम लोग खिलाड़ी हैं, तो हमारे लिए कोई वार्ड या कोई विधानसभा या कोई लोकसभा मायने नहीं रखती। मेरे लिए ये है कि हम जहाँ से भी जाएंगे तो जीत कर ही आएंगे। लेकिन अगर मैम ऐसा होता है कि पार्टी टिकट नहीं देती है आपको, हाँ जी, तो इस केस में फिर आपका फैसला क्या रहेगा? मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी को समर्पित महिला हूँ। मेरी पहले भी बात यही है कि टिकट मेरे लिए, मेरा उद्देश्य टिकट नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ पार्टी के साथ खड़ी रहना है। मैं अरविंद केजरीवाल की सिपाही हूँ और मतलब कई कहते हैं ना ये कांग्रेस में चले जाएंगे जी आप बीजेपी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मरते दम तक आम आदमी पार्टी के साथ हूँ।